नमस्कार सर्वज्ञानार्स क्लास की यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बहुत जल्दी हम बनाना पड़ रहा है प्यारे बच्चे, क्योंकि आज है आपका 24 सितंबर और 24 सितंबर को जो है आपका स्कूल में एग्जाम होने वाला आपका साइंस पेपर और एसएसटी यानी सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला और 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना है आपका जाकर स्कूल में। और सभी सही एकदम आंसर लेकर आए हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा और जाकर एकदम आंख मूंद के पेन से आप उसको ओएमआर शीट पर भर दीजिएगा प्यारे बच्चे। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 में, ठीक है। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे। तो फटाफट सभी लोग देख लीजिएगा, बहुत कम समय में पूरा 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट का या कोई भी क्लास का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएँ तो नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले जाए। वीडियो में एकदम धूम धड़ाका से शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न उसमें आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। पहला प्रश्न मिलेगा कि आपका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। किसने? जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन इसमें दिया होगा आपका 4, उसमें से आपको याद रखना है जेम्स हार्ग्रीव्स, ये आप लोग को याद रखना है। दूसरा प्रश्न है आपका कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट जो है प्यारे बच्चों आपका भद्रावती में, ये कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ? कर्नाटका में, याद रखना आप लोग। हालांकि भद्रावती बस इतना ही आप लोग याद रखिए। पूरा एकदम करेक्ट आंसर लेकर आए हैं इसमें। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के बाद कह रहे हैं प्यारे बच्चे। तो इसमें देखिएगा आप लोग, जो 1920 रहेगा ऑप्शन तो 1920 मारिएगा, नहीं तो फिर 1885 होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर 1985 लिखा गया, ठीक है। 1885 इसका आंसर सही हो जाएगा, 1985 नहीं होगा, 1885 होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन रहेगा वहाँ पर, जिसमें से आपका धनबाद इज राइट आंसर होगा। आप लोग को धनबाद देखना है कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो धनबाद राइट आंसर होगा, कोयला। 5 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत किसने नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। तो नाइट की उपाधि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्यागा था, उस व्यक्ति का नाम था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका नाइट की उपाधि क्या किए थे, त्याग दिए थे। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। हालांकि उस प्रश्न का आंसर 1920 होगा, जो हम पीछे बताएं ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे और वहाँ कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बोमेश चंद्र बनर्जी बने थे। 7 नंबर प्रश्न आपका रहेगा कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए वहाँ पर, एकदम याद रखिए इसको, आप लोग लिख के चल जाइएगा और वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं आप लोग। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न पता है शेख हसीना होगा, यहाँ पे शेख लिखा गया। शेख हसीना के पार्टी का नाम क्या है। तो शेख हसीना अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, जो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करके उनको देश से निकाल दिया गया, और वहाँ जो उसका पार्टी का नाम है, उस पार्टी का नाम था आपका बांग्लादेश अवामी लीग। बांग्लादेश अवामी लीग। ऑप्शन में देखिएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा, एकदम करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे। फटाफट दोस्तों में शेयर कर दें और सभी लोग जो है इसे आपका 30 में 24 बनाना है, 24 में 24 आपका नंबर उठेगा। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है जनमत पर आधारित शासन क्या होता है। तो जनमत पर आधारित शासन आपका ऑप्शन दिया होगा रहेगा, जिसमें से ऑप्शन आपका देखिएगा लोकतंत्र जो रहेगा आपका, लोकतंत्र वाला ही ऑप्शन को क्लिक करिएगा, ऑप्शन लोकतंत्र सही हो जाएगा इसका। 11 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों का NIV सर्वप्रथम किस देश में हुआ। राजनीतिक दलों का NIV सर्वप्रथम किस देश में हुआ, मतलब प्यारे बच्चे कि राजनीतिक दलों का न्यू होगा यहाँ पर, न्यू माने न्यू सर्वप्रथम किस देश में रखा गया था। तो ब्रिटेन में रखा गया था। कहाँ? ब्रिटेन में। जल संघर्ष किस देश में हुआ था। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तीसरा चैप्टर का है ये, जल संघर्ष किस देश में हुआ था। तो बोलिविया में जल संघर्ष हुआ था। पानी के चलते वहाँ पानी का रेट सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण वहाँ पर जन संघर्ष हुआ, जनता ने आंदोलन किया था। 13 नंबर प्रश्न देखिए, किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहे चाहे लोकतंत्र का प्राण कहे, ऑप्शन देखिएगा उसका आंसर राइट होगा राजनीतिक दल ही। क्या होगा? राजनीतिक दल ही उसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था। तो गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन में कब हुआ था। तो 1688 ईस्वी में हुआ था ब्रिटेन में। कब? 1688 ईस्वी में, याद रखना है।
15 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी आपको मुंबई में मिल जाएगा। कहाँ? मुंबई में, यानी फाइनेंशियल कैपिटल। आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा, ए बी करके लिखा हुआ रहेगा, जिसमें आपका मुंबई जहाँ होगा उसको टिक आउट करिएगा। आप लोग एकदम याद करके जाइए और धनाधन परीक्षा देकर आइए, और उसके बाद कमेंट को उसके बाद बताइएगा कि कैसा आपका परीक्षा गया। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वित्तीकरण, राष्ट्रीयकरण रहेगा। तो राष्ट्रीयकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग राष्ट्रीयकरण कहाँ दिया हुआ है, ABCD में ऐसे करके। तो राष्ट्रीयकरण इसका सही आंसर होगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? तो प्राथमिक क्रिया, जिसमें आपका कृषि कार्य किया जाता है। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, और इसका प्राथमिक क्रिया सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, गैस एवं बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? तो गैस एवं बिजली उत्पादन को जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देख लीजिएगा क्वेश्चन को, निम्नलिखित में किसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को कहा जाता है। ठीक है, 111 कोड जो है आपका, ये क्वेश्चन का 111 कोड है। 111 कोड का ये आंसर है। कोड नंबर जो मिलेगा आपका क्वेश्चन पर, वो 111 कोड है इसका। ठीक है, उसी का ये पूरी तरह से आंसर तैयार किया गया है। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? उद्योग इसका राइट आंसर हो गया। 20 नंबर प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे कम योगदान किस राज्य का है? किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है? तो सेवा क्षेत्र का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो उसमें देखिएगा डी में रहेगा आपका शिक्षक, और शिक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में शिक्षक आता है। 22 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्देशीय संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय वाहन संस्था माने जल वाला जो है इसे कहाँ है? तो आपका पटना में है। ठीक, ऑप्शन देख लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में प्यारे बच्चे? तो पारादीप बंदरगाह जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है। बंदरगाहों की संख्या बहुत 12 है, जो सभी को हम पढ़ा चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न, कुशहा बांध कहाँ है? कुशहा तटबंध कहाँ, किस नदी पर? तो किस नदी से संबंधित है? तो कोसी नदी से संबंधित है। हालांकि ये नेपाल में है। यही टूट गया था तो जाके 2008 ईस्वी में पूरी तरह से पूरा बिहार को डुबा के धर दिया था। 25 नंबर प्रश्न, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है प्यारे बच्चे, वो है आपका टेलीफोन। क्या है? टेलीफोन, यानी सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन वर्तमान समय में जो होने लगा है वो आपका मोबाइल फ़ोन हो गया है। तो वर्तमान समय में नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो टेलीफोन ही इसका सही आंसर होगा। आपका मोबाइल क्या पूछेगा तो वर्तमान पूछेगा। नहरकटिया कहाँ है? तो नहरकटिया जो है इसे आपका असम में है। नहरकटिया किस राज्य में है? तो असम में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, बिहार में है आपका, वैशाली जिला में। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? VVI प्रश्न है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है इसे 1936 ईस्वी में किया गया था। 29 नंबर प्रश्न, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान आपका महाराष्ट्र का है। किसका? महाराष्ट्र का। लास्ट प्रश्न है आपका कि रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने किया? तो रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब रहेगा। और रेल मंत्रालय देख के आपको आंसर देना है। ये था आपका सितंबर महीना में जो परीक्षा हो रहा है उससे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताइएगा बाद में करके कि 24 में 24 आपका सही हुआ कि नहीं। चलिए प्यारे बच्चे, अच्छा से परीक्षा दीजिए और सभी प्रश्न को सही कर आइए। जय हिंद, जय भारत।